एक आंटी हैं जो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के कहती हैं वशीकरण करा लो अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ गया ये वो। आप कर लीजिए ये छोटा सा बालों का वशीकरण। अब ऐसे लोगों के पास कोई जाएगा जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं मैम उन्होंने जितनी रेमेडीज बताई ना मेरी लाइफ में चेंज नहीं है, आप कुछ बता दो। ऐसे नहीं होता है। द ओनली रूल इज टैरो कार्ड्स क्या सच में फ्यूचर को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं? टैरो नॉट ओनली प्रिडिक्ट्स बट ऑल्सो गाइड्स। मैनिफेस्टेशन लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकती है? मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, रिलेशनशिप्स का इशू है, क्या सबसे कॉमन पैटर्न्स दिखते हैं? सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ओवर गिविंग हो जाते हैं। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में फर्क है। सेल्फिशनेस के अपने ही बारे में सोचना और सेल्फ लव के करियर और मनी मैनिफेस्टेशन के लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस करते हैं? नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से सॉल सैनिटी टॉक में। अक्सर ना हम बात करते हैं एनर्जीज की, मैनिफेस्टेशंस की, और कई बार हमने एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को भी छेड़ा है, लेकिन कई बार हमारे पास क्वेश्चन आए हैं सर कुछ टैरो कार्ड्स पे हो जाए। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे पास आई है, शी इज़ वेरी पावरफुल इन टैरो कार्ड रीडिंग, देन एनर्जी कोच हैं, मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं, और आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में ना टैरो कार्ड रीडिंग से, चाहे मैनिफेस्टेशन की साइंस से, और कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाकर, कुछ एनर्जीज को शिफ्ट करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कई लोग उन्हें पहले से जानते हैं। किरण शाहपुरी जी हमारे साथ हैं, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। किरण जी, स्वागत है आपका चैनल पर। जैसा मैं कह रहा था कि मैनिफेस्टेशन और एनर्जीज का जो खेल है ना, वो शिफ्ट करके कई बार आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और कई बार हमारे मैनिफेस्टेशन वाले लोगों का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हो नहीं रहा है, चेंजेस आ नहीं रहे। तो वही एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ जो मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं, कि क्या काम नहीं कर रहा है? मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, या उसको करने की जो वो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही है? देखो, मैनिफेस्टेशन तो हर हाल में वर्क करता ही करता है। इनफैक्ट लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लें, आई थिंक इट विल बी इजी। आई बिलीव दैट हम सब लोग एनर्जी हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है? जब हम मिरर देखते हैं हमें ह्यूमन बॉडी दिखती है, हम सामने इंसान को देखते हैं, मतलब सामने बात करते हैं, हमें अगेन ह्यूमन बॉडी दिखती है। हम ये मानने लगते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी हैं, बट हम ह्यूमन नहीं है ना। बिल्कुल। सो हु आर वी? वी सोल। वी आर सोल, है ना? Yes. और सोल किसका अंश है? परमात्मा का। परमात्मा का अंश है। और परमात्मा की क्या क्वालिटीज हैं? एवरीथिंग। एवरीथिंग, लाइक यू नो, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, सर्वव्यापक हैं, ऑल पावरफुल हैं। तो अगर मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं सोल हूँ, तो मेरे अंदर भी तो वही पावर्स है ना। जैसे आप जब समुंदर से एक लोटा पानी ले लेंगे तो उस पानी की क्वालिटीज तो नहीं बदलेंगी ना, वो पानी तो सेम है। सो फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इज आई एम अ सोल। जब हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, और जब हम अवेयरनेस वर्ड यूज करते हैं ना, लोग नॉर्मली डर जाते हैं, ओहो हो ये तो बहुत बड़ी कोई चीज है। अवेयरनेस मीन्स चेकिंग, लाइक यू नो, हमारे अंदर वो शक्ति है। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं केपेबल हूं, तो मुझे डाउट आएगा ना। बट द मोमेंट आई अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट मैं परमात्मा का अंश हूँ, वही परमात्मा जिससे मैं सब चीजें मांगती हूँ, है ना, तो वो मैं खुद ही हूँ, मैं ऑल पावरफुल हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज, जो समझने की जरूरत है कि जो एनर्जी मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, वही एनर्जी यूनिवर्स तक जा रही है, और वही मेरे पास वापस आ रही है। अगर किसी भी रीजन से मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से, तो मैं कहीं एनर्जी गलत क्रिएट कर रही हूँ। मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आप कुछ भी ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता वो ऊपर अटक जाए। तो लॉ का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट मीन्स नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट इट इज, ये वर्क करता है ना। उस पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि
ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, लाइट है, उसके नीचे आने की स्पीड डिफर हो सकती है, बट ऐसा कभी हुआ है हमने कुछ ऊपर फेंका हो, वो ऊपर अटक गया या उधर चला गया, नीचे ही आता है ना, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड इट वर्क्स नो मैटर व्हाट. सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स नो मैटर व्हाट. आप क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. और जब आप उस फ्रीक्वेंसी में, उस एनर्जी में रहते हैं ना, आपको एक्चुअली मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वो है कि आप रूल्स को फॉलो करके अपनी एक विश, अपनी एक डिजायर पे वर्क कर रहे हैं, है ना, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी में रहें, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी में रहें, तो ऑटोमेटिकली जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करेंगे. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. मैं वैंकूवर से भी ट्रैवल करी हूँ इंडिया, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम. तो मैं ट्रैवल वाले जो परफ्यूम्स होते हैं ना, वो रखती हूँ अपने बैग में हमेशा. इस बार ही मेरे मिस हो गए. अब जब से मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे वो परचेज करने हैं, बट कभी बिजी हैं, कभी कुछ है, मैं नहीं कर पा रही. तो अभी मैंने कहीं शॉपिंग करी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे एक गिफ्ट दिया. मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स में ना कोई काम की होती नहीं है चीज़ें. तो जब मैंने घर आके उसको खोला तो उसमें ट्रैवल साइज के बड़े अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं ना, आप सोचते हैं, चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल, है ना. सो अगर आप थोड़ी सी भी अपनी चेकिंग करते हैं, थोड़ा सा भी अपने थॉट्स की चेकिंग करते हैं, तो आप जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर ही रहा है ना. अगर आप खुश नहीं हैं अपने लाइफ में, दैट मीन्स कि कहीं एनर्जी आप रॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं और रॉन्ग एनर्जी आप भेज रहे हैं. बिल्कुल. तो इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ विश, अ डिजायर, सारे रूल्स और उसके साथ आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. थोड़ी सी चेकिंग करनी है अपने थॉट्स की, आप क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एंड आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और ऑटोमेटिकली आप चीज़ें अट्रैक्ट करते रहेंगे जो आप चाहते हैं. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन होती है ना लोगों के, जैसे आपने परमात्मा का एग्जांपल दिया, अब आप विश्वास किस चीज़ पे करते हो और आप किस चीज़ को कैसे ले रहे हो. जैसे मैनिफेस्टेशन पे आप विश्वास कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो. अब वैसे ही परमात्मा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम कहते हैं निराकार है, कई लोग निराकार कहते हैं. अब निराकार के मतलब क्या है? कई कह देते हैं कि यार आकार ही नहीं है कोई. मैं कहता हूँ नहीं, जिस आकार में आप ढाल लो. बिल्कुल. वैसे ही मैनिफेस्टेशन है, आप जैसे ढालना चाहो वैसे ढाल लो. आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लो. बस आपको रूल पता होना चाहिए, आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, और वो आपके लाइफ में वैसे ही उतर आता है. जैसे आप रूल्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई रूल नहीं है. द ओनली रूल इज कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टेशन, बिकम दैट, कि आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करें. इनफैक्ट आप वही हैं. आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट तो वही कर रहे हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. सो इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब आप इस पे फोकस करेंगे तो आप अपने आप ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट तो आप कर ही रहे हैं जो भी आप चाहते हैं. बिल्कुल. अब ऐसे में एक चीज आती है कि मैनिफेस्टेशन लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकती है. कई लोग ये पूछते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट है क्या? मुझे ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ टैरो, सिर्फ न्यूमरोलॉजी, सिर्फ साइकोलॉजी, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं गवर्न है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. एंड देन द कर्मास. देन द कर्मास. क्योंकि मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोचेस की तो लाइफ परफेक्ट होती ना. बिल्कुल. क्योंकि हम एक कार्मिक अकाउंट भी लेकर आए हैं. एंड यहीं पे जब मैं टैरो करती हूँ, वी हैव 22 मेजर आर्काना कार्ड्स एंड 56 माइनर आर्काना कार्ड्स. मेजर आर्काना कार्ड्स डेस्टिनी कार्ड्स होते हैं, जो बताते हैं कि भाई ये जो इवेंट है ना आपकी लाइफ में, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं. बट वी हैव 56 माइनर आर्काना जो फ्री विल की बात करते हैं. आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर 22 मेजर हैं, 56 माइनर हैं, तो ये कार्ड भी हमें बताते हैं कि हमारे पास फ्री विल ज्यादा है. और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, देखिए कि फॉर एग्जाम्पल पिछले जन्म से मैं 1000 रुपीज की प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ, या मेरा एक वो है बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज का. बट जैसे जैसे मैं अच्छे कर्म करती हूँ, मेरा ये जो एक जो पुराना वो है 1000 का, वो खत्म होता जा रहा है ना. तो कभी कभी वो डिले भी हो जाता है. बिल्कुल. अब वो कितना आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो,
वो भी मैटर करता है। बिल्कुल। और जब हम टैरो कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो कई बार ना लोगों के मन में बड़ा एक कुछ चलता है कि यार सही कौन गलत कौन। मतलब अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। कुछ दिन पहले एक फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, तो उससे ऐसी बात हुई कि भाई उसने एक बार बीच में कॉल किया था कि सर आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, हम भी एक काम कर रहे हैं पॉडकास्ट चैनल पे। देखा तो उनके जहाँ पे भी ऑफिस में जॉब करते हैं वहाँ पे था, वो 2 साल पुराना, तो उस पे व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत कम थे। हमारे भगवान ने थोड़ी कृपा दिखाई तो चल पड़ा। तो कैसे ला रहे, तो उस पर बात हुई। बीच में मैंने देखा कि वो टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है वो लड़की। तो मैंने उससे पूछा कहाँ सीखा, क्योंकि 6 महीने के गैप में ये चीज हो रही है। कहते नहीं सर वो इनर आ गया मुझे। अब ऐसे लोगों के पास कोई जाएगा जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। ऐसे एग्जांपल ये एस्ट्रोलॉजी के हर पार्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरो कार्ड के साथ है। यहीं गाजियाबाद में एक पंत करके हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बनते हैं अपने आप को, वो हर किसी को मांगलिक कह देते हैं। मतलब वो उनके हिसाब से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 11वें घर में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक को, वो ये नहीं देखते साथ में शनि बैठा हुआ काट है। ठीक है, तो वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और ऐसे लोग शायद शक पैदा करते हैं असली लोगों के खिलाफ भी। तो अब एक टैरो कार्ड रीडिंग एक जिम्मेदारी वाला काम है ना। ये नहीं कि हाँ मैंने आज सीख लिया आ जाओ। टैरो कार्ड जो कार्ड्स हैं वो अपने आप में एनर्जीज है। उनको आप जब हाथ लगा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, किस इंटेंशन के साथ आप हाथ लगा रहे हो, मेरे ख्याल से वो भी रिफ्लेक्ट करेगी सामने वाले की जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि इंडिया में विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज 80% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। दे आर फेक, सीधे बोले हम। हाँ, फेक है वो। क्योंकि अब देखिए, अगर आप, मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैंने 5 साल भारतीय विद्या भवन में अंडर श्री के.एन. राव सर एस्ट्रोलॉजी करी है। मतलब इतनी डीप, इतनी वास्ट साइंस है। लेकिन जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ उन्हें शनि, राहु, केतु पता है वो बुरे होते हैं। ये किसी को नहीं पता कि शनि अगर आपके फेवर में है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और राहु भी बहुत दे सकता है आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे चीजों को डील करना है। क्योंकि उनके फादर एस्ट्रोलॉजी करते थे, थोड़ी बहुत उन्होंने सीख ली एंड वो फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब मेरी एक फ्रेंड ने, जब मैंने नया टैरो सीखा, तो एक दिन करके दूसरे दिन टैरो कर रहे हैं। और यही आजकल की प्रॉब्लम है ना, आज सीखते हैं, कल पेज बनाते हैं, परसों करते हैं, और इसीलिए ये जो चीजें ना, इनका नाम भी खराब हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसे एक एग्जांपल ये भी चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे पुरोहित होते थे पहले, उनके अगर 4 बेटी भी, तो सारे पुरोहित नहीं है फिर आगे अगली पीढ़ी में कोई एक पुरोहित है जिसपे जो शास्त्री सीख के आया, बिल्कुल, जो पढ़ के आया। तो इसलिए मैं भी लोगों को कहता हूँ कि आप हर किसी के पास मत जाओ एस्ट्रोलॉजी के लिए। किसी ने बता दिया वो अच्छा है, सबसे पहले तो अपने पुरोहित को पकड़ो जो आपका कुल पुरोहित हो। नहीं है कोई अवेलेबल नहीं है तो कम से कम नोन हो। और मैं आपको बताऊं कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिसको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। बिकॉज अब अगर मैं अपनी ही बात करूं, आई हैव रेड अराउंड 200 बुक्स ऑन टैरो। जब मैंने टैरो सिखाना शुरू किया, उससे पहले मैंने 3.5-4 साल DLF प्रोमेनाड में टैरो किया। एंड हफ्ते में 3 बारी फ्ली मार्केट होती थी और एक दिन में 20 to 25 लोग मेरे पास आते थे। तो जब 36 to 37,000 लोगों का टैरो करा और इतनी सारी किताबें पढ़ी, तब जाके पढ़ाना शुरू किया। और इनफैक्ट टैरो करना भी तब शुरू किया आफ्टर रीडिंग अराउंड 200 बुक्स ऑन टैरो, है ना। ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, इंट्यूशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, बट कार्ड्स को स्टडी भी करना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट गोज विद एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल अदर साइंसेस कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे लोग बोलते हैं ना, आपने जैसे अभी बोला कि भाई मुझे इनर कॉलिंग हुई या मुझे इंट्यूशन आई, तो इंट्यूटिव तो हम सभी है ना। बिल्कुल, मुझे इंट्यूशन हुई, कल मैं अंबानी बन गया। फैसले मैं तो नहीं ले सकता। नहीं, और हम सभी इंट्यूटिव हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने बोला कि भाई हम परमात्मा का अंश हैं। ऑल ऑफ अस आर परमात्मा का अंश ना, तो हम सबके अंदर ही वो पावर है। बिल्कुल, कोई भी उसको एनहांस कर सकता है। बिल्कुल। अब ऐसे में एक चीज आती है कि टैरो कार्ड्स ज्यादातर लोग ना प्रॉब्लम्स में ज्यादा वो करते हैं, तो क्या सच में वो फ्यूचर को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं टैरो कार्ड्स, या सिर्फ एक आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो सकता है? देखो, मुझे लगता है कि टैरो नॉट ओनली प्रिडिक्ट्स बट ऑल्सो गाइड्स। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं, गाइड भी करता है और प्रिडिक्ट भी करता है। दोनों चीजें करती हैं। और मेरी लाइफ
भरी पड़ी है ऐसे इंस्टेंसेस से जहाँ पे टैरो ने इतनी एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी कि 2020 में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे बहुत एक हवा थी दैट ट्रम्प इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और 2020 की बात कर रही हूँ। और ये जो मेरी प्रिडिक्शन है, ये मैंने इवेंट होने से पहले यूट्यूब पे रिकॉर्ड करी थी, इट्स स्टिल देयर। I watched तो that one. आपने देखी है? अच्छा, तो And I didn't like that time because I was supporting Trump that time. अच्छा, आपने तभी देखी थी? हाँ, अच्छा, पर अच्छा। अब नहीं करता हूँ। अच्छा। उसको पसंद, वो अलग बात है। हाँ हाँ, ये तो है। तो जब मैंने वो कार्ड से पूछा तो कार्ड से बहुत क्लियरली बोला कि बाइडेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अच्छा, मैंने वो पोस्ट कर दिया। अगर आपने तो देखी है तो आपने देखा होगा नीचे कमेंट्स हैं नेगेटिव कमेंट्स बहुत हैं। हाँ मैम ट्रम्प बनेगा, और मुझे घर पे कॉल आने शुरू हो गए मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के और टैरो ग्रुप के कि आप ये हटा लो, आपकी ना बात खराब हो जाएगी और आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो मैंने उनको ये बोला, देखो बियॉन्ड द पॉइंट, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अटैच नहीं होना है अपनी प्रेडिक्शन से, और जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं तो वही कहूंगी। इट्स फाइन, अगर गलत होता है तो वो रहने दिया। और आपने तो देखा है, तो उसमें रिजल्ट आया 2-4 दिन बाद, तो ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो कार्ड्स बहुत एक्यूरेटली फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम कार्ड्स ये भी आपको बताते हैं कि ये एक प्रोबेबल आउटकम है। इट डिपेंड्स आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी ऐसी एनर्जी वाली चीज है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे अगर किसी का सवाल है कि मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, इट मीन्स ये अच्छे नहीं रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, उसके बेसिस पर अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक ऑफ फाइनेंसेस या प्रॉब्लम्स की बात करता है। तो अगेन हमारा क्या सवाल है, अब उस पे गाइड करना है। हाँ, मैं हमेशा जब अपनी टैरो मास्टर क्लास में भी बोलती हूँ कि लोग ना मीनिंग्स पे अटक के रह जाते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैरो का, आस्किंग और फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। अगर आपका सवाल गलत है तो जवाब गलत होगा, और आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, कार्ड्स बिल्कुल ही वैसा ही आपको जवाब देंगे। बिल्कुल। अब ऐसे में जब जैसे आप लोग कह रहे हो कि लोग आपको कनेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है टैरो कार्ड्स को लेके, वो आपको क्या सुनने को मिलता है? मतलब आप किस सेंस में कह रहे हैं? जैसे देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि यू हैव टू बी अ साइकिक टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, है ना। आपकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमने बात करा कि हम सब लोग सोल हैं, आत्मा है, हम सब परमात्मा का अंश हैं, तो हम सबके अंदर वो क्वालिटीज हैं जहाँ पे हम फ्यूचर देख सकते हैं, जान सकते हैं, एंड दैट इज द प्रिंसिपल जिस पे टैरो वर्क करता है ना। क्योंकि जब मैं मॉल में पहले कार्ड्स करती थी तो मुझे लोग पूछते थे ऐसे कैसे कि आप कार्ड्स को फेस डाउन करके उसमें से निकालते हो। तो मैं उनको ये बोलती थी, मैं नहीं निकाल रही हूँ, द सोल इन मी इज गाइडिंग मी। तो सोल सबके अंदर है ना। तो ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज दिस डिजायर टू लर्न, या वो पैशनेट हैं, या उनको बहुत एक अट्रैक्शन होती है, दे कैन लर्न। यू डोंट हैव टू बी अ साइकिक, और यू डोंट नीड एनी इंट्यूशन या कुछ, क्योंकि आपके अंदर है ही टू लर्न। अभी इंट्यूशन पे आ रहा, तो एक टैरो कार्ड रीडिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा ये किस चीज पे डिपेंड करती है, कि एक इंट्यूशन ऑफ अ रीडर या कार्ड्स के सिंबलिज्म पे? एक्चुअली पता है, दोनों ही होते हैं। जैसे जो सिंबल होता है ना, वो एक, आई डोंट नो ट्रिगर इज द राइट वर्ड, बट एक वो हिंट होता है, वो क्लू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास टैरो में द सन का कार्ड है। अब गर्मी में सन अच्छा नहीं लगता, और सर्दी में लोग सन के नीचे बैठते हैं। तो एक ही सन है, लेकिन उसके डिफरेंट वो हैं, हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स हैं या क्वालिटीज हैं, है ना। तो अब उस टाइम पे सन क्या कहता है, वहां पे इंट्यूशन काम करेगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। सिंबल को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड। ओके, और अब आप कैसे इंश्योर करते हो कि जो रीडिंग है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट और बैलेंस्ड हो? अगर आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो, वो आपके क्योंकि अब वो प्रॉब्लम लेके आया, अपनी परेशान है, तो ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि यार इसको जो आंसर मिले वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। तो इसको कैसे? पता है, सबसे पहली बात कि मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैं अटैच नहीं होती हूँ, ठीक है।
अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि भाई ये चीजें हैं और आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है। तो एज अ टैरो कार्ड रीडर मुझे बहुत सच, जैसे बोलते हैं ना, ट्रुथफुली सामने वाले को बताना है। आई कैन नॉट बी लाइक कि हाँ सब कुछ ठीक है। आजकल विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज मैंने देखा है इंस्टा पे लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और बड़े सारे उनके फॉलोअर्स हैं, बिकॉज दे आर टेलिंग पीपल व्हाट दे वांट टू लिसन एंड पीपल आर हैप्पी। वो एक इमेजिनरी दुनिया में, आई डोंट नो क्या उनका गोल है, मकसद है। तो सबसे पहली बात, हमें बहुत सच्चाई के साथ सामने वाले को बताना है, बट अगेन हम कैसे बताते हैं ये डिपेंड करता है। अगर हमने उनको बोला कि अरे आपकी तो शादी होगी ही नहीं होगी, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आया और वो सच में चाहता है शादी करने के लिए और हम बोलते हैं नहीं आपकी तो जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी, तो बेचारा मायूस हो जाएगा ना। वो अगर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कैंसर है, हाँ पर ये हमारा काम नहीं है। हमने ये देखना है, अगर हमारे पास ऐसा नेगेटिव कार्ड आ भी गया तो हम देखेंगे कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा है, क्या बिलीफ सिस्टम है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। और जब हम उस तरीके से कार्ड्स को रीड करते हैं ना, हम उन्हें रीजन बताते हैं कि भाई आपका क्या लिमिटिंग बिलीफ है, आपका क्या एक कहते हैं कि इशू है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो कार्ड्स ना आपको एम्पावर करते हैं। हमने सीधा ये नहीं बोलना कि अरे ये नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ कार्ड्स। स्पेशली अगर एक इंसान बहुत प्रॉब्लम में आया है, जैसे अब मैंने अगर इलेक्शन की रीडिंग करी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पे मेरा पर्पस कोई गाइड करना नहीं है, मेरा पर्पस है ये जानना कि ये होगा नहीं होगा। बट अगर कोई परेशानी लेकर आया तो हमने उसकी परेशानी रीइंफोर्स नहीं करनी है। एंड यहाँ पर जो टैरो कार्ड रीडर है उसकी इंटेंशन, उसका जो एक मोटिव है वो भी बहुत मैटर करेगा कि वो किस इंटेंशन के साथ बैठा है। तो कार्ड उस हिसाब से निकलेंगे भी। बिल्कुल। जैसे अब मैं जब रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग से पहले मैं कार्ड्स को बोलती हूँ कि जो भी इंसान यहाँ पे बैठा है उसको डायरेक्शन मिले, उसको क्लैरिटी मिले और इस रीडिंग से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय आए। सो दिस इज अ स्मॉल प्रेयर दैट आई ऑलवेज से बिफोर टेकिंग आउट द कार्ड्स। अब इंटेंशन पे आप बात कर रहे हैं रीडर की, कई बार जिसके लिए रीडिंग हो रही है उसकी इंटेंशन पे भी मैटर करता है कि हाँ भाई, डेफिनेटली मैटर करता है, बट लेकिन कार्ड्स वैसे ही निकलते हैं। जैसे मैंने ये देखा है कि जो लोग बिलीव करते हैं उनके बहुत जैसे ऐसे कार्ड्स निकलते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जो लोग नहीं बिलीव करते हैं एक्चुअली निकलते उनके भी हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो फिर 6 महीने बाद आके कॉल करते हैं, हाँ उस टाइम पे हम आपको मना कर रहे थे बट वैसा ही हुआ, बिकॉज वो डिनायल उसमें भी होते हैं। एंड एट टाइम्स पीपल डोंट एक्सेप्ट, बट डजंट मैटर। हम अगर अपना काम बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से और अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, वी आर गुड। बिल्कुल। अब ऐसे में जब हम मैनिफेस्टेशन की बात भी कर रहे हैं और टैरो कार्ड्स की भी बात करें, तो क्या टैरो कार्ड्स मैनिफेस्टेशन गोल्स को भी क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं? यस, बिल्कुल। टैरो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पैरेलल रियलिटीज के ही प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। टैरो इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी फिक्सेटेड। अगेन हम किस तरीके का सवाल करते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप की बात करता है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी रिलेशनशिप की बात करता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी की बात करता है, सन का कार्ड सक्सेस की बात करता है। अब ये सारे कार्ड्स में इमेजेस हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप क्या करते हैं, जो आप चाहते हैं वैसी इमेजेस ही तो माइंड में क्रिएट करते हैं ना। और जब कभी कभी लोग बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। ऐसे में जब वो अपने विजन बोर्ड में टैरो कार्ड्स भी इंक्लूड करते हैं, या सिंपली अगर वो हैप्पी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड अपने पर्स में रख लें, अपने पिलो के नीचे रख लें और रात को सोने से पहले देखें या सुबह उठ के देखें, तो उनकी मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट लेवल पे जाती है एंड इट हेल्प्स देम टू अट्रैक्ट व्हाट दे वांट। अब ऐसे में कभी कभी किसी की लाइफ में ब्लॉकेज होती है, तो क्या टैरो उसके रूट कॉज को बताता है कि हाँ ये चीजें जो है आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पैदा कर रही है और इन पे काम करो तो ये लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी? डेफिनेटली बताता है, और मुझे लगता है यही ब्यूटी है टैरो की, कि टैरो बहुत सिंपल रेमेडीज देता है, रूट कॉज को बता के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को इजी करने के लिए।
एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी। मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में गुड़गांव में रीडिंग कर रही थी और तब मेरे करियर की नई नई शुरुआत थी और इनफैक्ट मैं पहली बारी प्रोफेशनल सेटअप पे रीडिंग कर रही थी, बड़ी घबराई हुई थी, नर्वस भी थी। और एक बंदा मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि मैम मेरे ना रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप बता सकते हो कि क्या मतलब क्या रीज़न है। उसने रूट कॉज नहीं बोला, उसने बोला क्या रीज़न है। अच्छा, मैं पहली बात तो घबरा गई। मैंने कहा लोग बोलते हैं कि भाई हमारी शादी होगी नहीं होगी, पैसा आएगा नहीं आएगा। अब ये मैं क्या बताऊंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल सेटअप पे कॉर्पोरेट सेक्टर में रीडिंग कर रही थी और ये आज से 25 साल पहले की बात है, जब कार्ड्स के बारे में इतना जानते नहीं थे लोग। तो मैंने कार्ड निकाला, कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि आप लोगों के पास ना एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। तो वो मेरी शक्ल बड़ी हैरानी से देखने लगा, बोला मैम आप सही कह रहे हो, हमारी ना नई नई शादी हुई है और मेरी वाइफ मुंबई में काम करती है और मैं गुड़गांव में काम करता हूँ और हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसके माइंड में बहुत सारे रीजंस आ रहे होंगे कि इस वजह से तो भाई हमारे में प्रॉब्लम्स नहीं चल रही या वो वजह तो नहीं है। बट एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर ने जब उसको एक चीज पिन पॉइंट करी जो उसके माइंड में आई होगी, तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यही एक रीजन है। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि किस तरीके से आपकी रूट कॉज के बारे में बता के, मतलब अब आप इस पे वर्क करो और आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रूट कॉज यही है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है। बिल्कुल। और शायद एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में ना यही चीज है कि जब हम ये भी देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर कौन सही है, तो हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके ना बैक लाइफ से स्टार्ट करता है, आपके पास से स्टार्ट करता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, वो मैच करवा रहा होता है। दो चीजें करता है वो, आपके माइंड में क्लैरिटी ला रहा है कि मैं अच्छा हूं कि नहीं, तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं। दूसरा, वो अपनी तरफ से मैच कर रहा है कि तुमने जो मुझे डिटेल दी है, अगर मुझे अच्छा आता है तो उस डिटेल से वो मैच कर रहा है, क्योंकि कई बार टाइम भी अगर इधर से उधर हो गया ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी इधर से उधर हो जाती है। और वही टैरो कार्ड रीडिंग में जैसा आपने कहा कि आप रूट कॉज पे पहले चले जाते हो, तो एक बंदे को विश्वास बन जाता है कि हाँ यार ये चीज है, एक्चुअल में है, ये काम करेगी। मुझे ऐसे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो पास से चलता है। और एक और बहुत बड़ी एक अगर आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर अच्छा है या बुरा है, तो बहुत बड़ा एक और इंडिकेशन है, वो डराएगा नहीं आपको। हाँ, वो डराएगा नहीं, वो आपको एम्पावर करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि यही मकसद है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का। बारिश होगी लेकिन आप छाता लेके जा सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो वेज बताएगा। मैंने अपने 25 साल के करियर में किसी से एक पैसा रेमेडी का नहीं लिया। मैं पैसे नहीं लेती हूँ रेमेडीज के। मैं उनको बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेमेडीज बताती हूँ। मतलब मेरी फीस है जो सामने से बोल कर लिया है। ये नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी अच्छा अब ये आपका खराब है तो आप ये पूजा करा लें या आप इतने पैसे मुझे दे दें और ये कर लें, नेवर। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है। और यही चीज शायद ना अच्छी होती है। एक मैं हमेशा गलत लोगों के खिलाफ बोलते रहता हूँ अपने पॉडकास्ट में। एक आंटी हैं जो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के कहती हैं वशीकरण करा लो अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ गया, ये वो बहुत चली पीछे। अब वो अचानक से टैरो कार्ड रीडर बन गई है ठीक है। और एक्चुअल में मेरे पास कुछ केसेस आए तो उन्होंने कहा कि सर हमने उनको कॉल की, पहले तो 5,000 रुपीज सिर्फ उनसे बात करने के, अपनी प्रॉब्लम बताने के। देन वो बताती है कि इस चीज का जो सॉल्यूशन है इस पूजा से होगा, हम 35,000 रुपए में कर देंगे। फिर कहता है कि दोबारा कॉल की तो नहीं, वो बहुत ज्यादा अटका हुआ है, 30,000 और करो, ये वाली पूजा करनी पड़ेगी। सर हम तो उसी में फंसे रह गए। तो ये फैक्ट्स हैं कि भाई थोड़ा सा गलत लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पर ना गलती उनकी नहीं है। मैं थोड़ा सा, गलती उसकी है जो दे रहा है। मेरे पास लोग आते हैं मैम आप 10 लाख रुपए, और ये ज्यादातर होता है लव रिलेशनशिप्स में, बिकॉज लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं और उनको पता है कि भाई क्या इनका वीक पॉइंट है, पैसा है और रिलेशनशिप है, दो ही, और हेल्थ तीसरा, 3 चीजें हो गई ना। तो उनको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है। पीपल विल कम टू मी, मैम हम 10 लाख देंगे, नमस्कार, क्योंकि मुझे अपना कार्मिक अकाउंट नहीं खराब करना अगर आपके उसमें। और सबसे पहली बात, ऐसा होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपके कर्मा चेंज कर ले, फिर तो वो भगवान हो गया ना। कुछ तो भगवान ने अपने पास भी रखा है ना, इंसान को थोड़ी दे दिया है। बिल्कुल। कुछ आप चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। और मतलब जो लोग ऐसे जाते हैं उनकी गलती है, क्योंकि एक बारी मेरे पास कोई बंदे आए भी, उन्होंने बोला प्लीज आप कर दो, मैं नहीं करती। फिर वो कहीं और, मैंने उनको बोला मैं नहीं करती, तो वो कहीं और गए, पैसे दिए और फिर आके मेरे पास रोए।
हाँ, कि हमने वहाँ पैसे दिए, हुआ नहीं। तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। अब देखिए बिल्कुल। कितनी सारी चीजें चली हुई हैं इंस्टा पे, आप अब 2 इलायची रख दें अपने तकिए के नीचे, आपका ये हो जाएगा। आप चांदी के हनुमान जी रखें, और मुझे लगता है प्लीज मतलब भगवान को तो बख्श दो। मतलब आप मिट्टी के हनुमान जी रखोगे ना तो भी आपको वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो चांदी के हनुमान जी बिल्कुल, आपको देंगे। बिल्कुल। आपकी श्रद्धा, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। हम तो बचपन में, मैं पहाड़ों का हूँ, तो गाँव जाते हैं, हमारे खड्ड होती है जिसमें पानी बहता रहता है, ये इतना-इतना हम्म, पानी आपके हम्म, ज़मीन पे बहता है। वो पत्थर होते हैं, हम्म, तो हम ना अच्छे-अच्छे पत्थर उठाते थे। वो अब हम्म, कई बार काला पत्थर मिल जाए बिल्कुल जैसे आप कह लो कि शिवलिंग की शेप का, हम्म। मैं लाके उसी को भगवान समझ लेता था। मैं खुश बिल्कुल, रहता था उसमें। बिल्कुल, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना बिल्कुल, मानो तो बहता पानी। बिल्कुल। तो यही जो आजकल नहीं, ये मैग्नेट वाला ये पहन लो, कुछ वास्तु ठीक कर सकती हैं चीज़ें, दैट इज़ ओके, बट हाँ, कि भाई डरा-डरा के कि नहीं, यही पहनना है, चांदी वाले ही चाहिए, वो आई थिंक तो लोगों को ये समझना पड़ेगा ना। मैं बोलती हूँ कि उन्होंने आपको बोला, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आप ट्राई करो। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट बारी के लिए तो समझ जाओ ना। बिल्कुल। दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली की वेल ऑफ एजुकेटेड हुँ, हुँ। क्लाइंट, उसने मुझे, सॉरी मतलब ऐसी ही कोई वीडियो जो ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं दी, मुझे बोलती है कि ये नवरात्रों में किरण मुझे ये बता कि इफ़ आई डू दिस तो क्या ये पैसों का मेरा अच्छा हो जाएगा? मुझे 2 चीज़ें लगी। एक चीज़ कि उसको फ़ेथ नहीं है, अगर फ़ेथ होता तो वो मुझसे पूछती नहीं, बिल्कुल। राइट? लेकिन कहीं वो इतनी अट्रैक्टिव एक चीज़ है कि अच्छा मैं इतना सा करूँगी बाहर, जैसे कोई तेल बाहर छिड़क दूँगी और मेरे पास पैसे आ जाएँगे तो यार मैं कर लेती हूँ। सो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। जो कुछ लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, इनफैक्ट कुछ ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान वही कर रहे हैं कि वो उसी लूप में घुसे हुए हैं, और कुछ है वो मानता ही नहीं हाँ, है। वो एक चला भी था नवरात्रों में कि वो सिनेमन का पाउडर ले जाइए घर के बाहर फेंक देना इतने नवरात्रे को, हुँ। और ये 500 साल में आपको ये पहली बार मौका मिल रहा है, ये अगले 500 साल, अरे यार! लोग समझते ही नहीं है। अच्छा फिर कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है आप करके देखो, नहीं अगर वर्क कर रहा तो नेक्स्ट टाइम मत करो ना, नहीं वर्क करा स्टिल दे विल गो देयर। बिल्कुल। और आप मानेंगे मतलब मैं 6 साल से हूँ, मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं है, और मुझे लगता है कि नहीं है कोई बात नहीं, आई डोंट बॉदर बिकॉज़ मुझे बिल्कुल। नहीं करना, बट जो ऐसे करते हैं उनकी बथेरी फॉलोइंग है ना। और आप मानेंगे, कुछ जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कहता हूँ मैं, जिनको जो अच्छी रेमेडीज देते हैं, वो ऐसी देते हैं जो एक्चुअल में आपके कर्मास को ठीक करते हैं। अगर कोई मुझे कह रहा है कि बाजार में जाके कबूतर को डाल दो, हुँ, कबूतर खा रहा है ना कुछ, बिल्कुल। उसे मिल गया, मेरे कर्म ठीक हो गए। हाँ, बिल्कुल। वो कोई ये नहीं है कि मेरा राहु ठीक हो जाएगा, मेरे कर्मास ठीक हुए, मेरे कर्म ठीक है तो राहु केतु सब मिले अच्छा करेंगे। अच्छा, और दूसरी बड़े मजे की बात है, वो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा करेंगे तो चांसेस हैं। हाँ, वो बोलेंगे ये कर दो और तुम्हारा करोड़ों रुपए कमाओ, इतने मतलब मुझे उन पे बुरा नहीं कर्जा लगता। चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का का हो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आजकल ऐड चल रही है इंस्टा पे। हाँ, क्यों? वो आपका वीक पॉइंट ले रहे हैं और आपको बिल्कुल। मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि भाई वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप सुन रहे हो ना। 40% ऑफ आवर ऑडियंस वो लोन्स में जी रही है। हुँ, घर का लोन है, पर्सनल लोन है, उन्हें पता है कर्जा है। हाँ, वो आपको टारगेट कर रहे हैं कि भाई कर्जा चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का, 10 दिन में खत्म। आप ये वाला वो पहनो, ये वाली रेमेडी कर लो, कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा तो अपना एड्रेस दो, आते हैं तुमसे लेने। मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया, एक हैं और बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो वो बेचारे इतने मायूस, उदास से मुझे बोल रहे हैं, मैम उन्होंने जितनी रेमेडीज़ बताई ना मैंने सब कर ली हैं। मेरी लाइफ़ में चेंज नहीं आया, आप कुछ बता दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हो। आप एक्सेप्ट करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, और यू नो थोड़ा-सा अपनी जैसे बोलते हैं कि एनर्जीज़ चेंज करो। बिल्कुल। वो करोगे मतलब मत ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करो। हाँ, और गाइडेंस जैसे टैरो कार्ड्स हैं, हर इंसान के लिए सेम नहीं आएँगे। हुँ, एनर्जीज पे डिपेंड करता है आपकी और रीडिंग करने वाले की, तो वो आपको एक गाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजी आपकी कुंडली में क्या लिखा है उसको गाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल। एक पाथ बताएंगे। अगर आप कहेंगे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, भाई सारे कॉन्वोलेक्सा बोलने लग जाएं, हुँ, सबका बिजनेस चल रहा होता, फिर तो एक रेडी वाला बैठ चाय वाला चाय खोल के बैठ गया होता। बिल्कुल मतलब अब वही ना, देखिए मेरे पास एक बंदा आया, बच्चा आया, मुझे बहुत बुरा भी लगता है, एंड मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर थोड़ी-सी भी अवेयरनेस हम बिल्कुल। दे पाएँ। बोलता है मैम मैं 30,000 की नौकरी करता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से 6 लाख रुपए जोड़े, हम्म। और
उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आई थिंक रिलेशनशिप की थी, मुझे याद नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो बोलता है मैम मैं 6.5 लाख एस्ट्रोलॉजर्स को दे चुका हूँ ओ एंड दिस इज एन एडिक्शन। अच्छा, लोग भी किस इंटेंशन से आते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजर इज नॉट गॉड। वो गाइड करेगा, आप ये काम करो। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि अगर आपका कार्मिक अकाउंट है ना, परमात्मा भी नहीं कर नहीं कर सकता, सकते, क्योंकि बिल्कुल। परमात्मा कुछ नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा तो जो आप कर रहे हो ना, इट्स लाइक अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एनर्जी फेंक रहे हो ना वो बिल्कुल। वापस आ रही है। बिल्कुल। परमात्मा इज पॉजिटिव लाइट, तो क्या आप फेंक रहे हो वही वापस आ रहा है ना। तो सिर्फ आप अपनी एनर्जी चेंज करके, अपने ऊपर वर्क करके चीजों को बदल सकते हो। वो भी ऐसा नहीं है कि आपने 100% कर लिया, बिल्कुल। राइट। तो मुझे इतना दुख हुआ। बोलता है मैम अब आप लास्ट हो, इसके बाद तो मैंने सोचा है कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा प्लीज, और मैं जो मेरे पास रीडिंग लेने आते हैं ना उनको भी बोलती हूँ, आई वांट कि आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आए, आपको मेरी जरूरत ना पड़े, यू नो। तो वो एक इंटेंशन अगर एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स का हो जाए, या लोग इतना समझ लें कि भाई कौन सा एस्ट्रोलॉजर ठीक है, किसके पास जाना चाहिए, तो उनकी अपनी लाइफ बेटर हो जाएगी। वही, इट इज लाइक अ डॉक्टर्स ना, जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बस आपको डरा के हाँ कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कुछ होते हैं जो आपको थप्पड़ मार के कहते हैं चल जा वापस मत आइयो, हाँ, कुछ नहीं है तेरे को। हमारे हैं फैमिली डॉक्टर्स, एक अंकल हैं, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे ऐसा, अब मेरे कजन की डेथ हुई थी कैंसर से पेट के, तो मुझे ऐसा लगा टच करने कुछ है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, कह रहे क्या हुआ? तो पिछले दिनों मैंने कहा हाँ वो एंटीबायोटिक खाई थी दांत की। कितने दिन खाई थी? मैंने 7 दिन, 5 दिन से ज्यादा नहीं खानी होती, वो तेरे को गैस बन गई है, वो थप्पड़ मारे दोबारा मत आइयो। तो वो हैं, चाहे वो वैसे बात करें तो वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट हाँ वही ना, दे डोंट वांट कि भाई तुम अपना बिना बात का टाइम, पैसा और ये मेंटल हेल्थ खराब करो अपनी। मैं वही बोलती हूँ ना कि कैसे पता लगे कि ये गुरु ठीक है या ये बंदा ठीक है। जब आप उनके पास जाते हैं ना, उसके बाद में आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, आपको पीस मिल रहा है, इट मीन्स दिस पर्सन इज राइट। और अगर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, इसका मतलब वो बंदा ठीक नहीं है, दोबारा ना जाए। बिल्कुल। और ये जो आपने गुरुओं की बात भी करी ना, लास्ट ईयर महाकुंभ था, और लास्ट नहीं शायद इसी साल था, हाँ जनवरी में, और मैं महाकुंभ गया, तो हम 4-5 दिन हमने वहाँ पॉडकास्ट किया, तो 4-5 दिन हम वहीं रहे। एक हम रात को निकल जाते थे, हमारे साथ महान जी थे, वो लेकर निकल जाते थे अलग अलग शिविरों में, और हमने वहाँ एक्चुअल में फील की एनर्जीज, जो हम नागा साधुओं के साथ बैठे, उनकी एनर्जीज, जो लोग हम अब तक सुना था, वही नेगेटिव वो रहती है ना कि सनातन को तो बड़ा बदनाम किया जाता है कि अरे यार नंगे घूमते हैं, नंगे नहीं, उनकी क्या एनर्जीज हैं वो वहाँ पे मैच होती है। और एक हम शिविर में गए, वहाँ पे एक गुरुजी बैठे हुए थे, और हम उनसे बात कर रहे हैं, ऐसी मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, और नीचे देखा कि एक लड़का रो रहा है, 18-19 साल का लड़का, मतलब नीचे सर झुका के, और मुझे उसके आंसू दिख गए गिरते हुए। मैंने ये पूछ लिया बच्चा क्या हुआ? उस लड़के ने जो बात कही वहां पे सबके ऐसे हो गए, कहता कि मैं 4 दिन से गुरुजी के पास था, वो घूमता घामता ही आ गया और उसी शिविर में रह गया 4 दिन तक। अब मैं कल चला जाऊंगा तो गुरुजी से अलग हो जाऊंगा। वो एनर्जीज हम सब ने मैं फील करी वहां पे, जो उसका इमोशंस थे, और हम ये समझ रहे थे कि अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल गया है तो वो एनर्जीज ना वो आपको यहाँ फील होती हैं। फिर हमने समझाया उसे कि यार तुम गुरु से अलग नहीं हो रहे, सोचो इससे पहले तो थे ही नहीं तुम्हारे पास गुरु, अब तो तुम गुरु लेके जा रहे हो यार। तो थोड़ा वो शांत हुआ यही, और ये एनर्जीज कहाँ किस लेवल तक काम करी। नेक्स्ट डे हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, एक महामंडलेश्वर भैया जी कहते हैं उनको, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, हमने उनको ये स्टोरी बताई कि गुरु शिष्य पे बात कर रहे थे कि गुरु शिष्य का क्या रिलेशन। वो सुन के वो रो पड़े, और उन्होंने उस पर बात नहीं कर, कहते मैं नहीं बोल पाऊंगा गुरु और शिष्य के। वो टच करती है ना चीज। तो उस लड़के की एनर्जीज कहाँ तक पहुंची उस रात तक, हम तक, और अगले दिन भी एक महामंडलेश्वर जो शायद ऐसा छोटी मोटी बातों पर तो रोए भी ना, वो रोते रोते नहीं रुके। वो हमारे पॉडकास्ट पे है उनके आंसू कि भाई, और हमें उन्होंने स्पेशली रोका कि सुशी थोड़ी देर रोके, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। तो मतलब वो एनर्जीज सच कह रहे हो, वो एनर्जीज होती है ना, वो टच करती हैं आपको। बिल्कुल। अब टैरो कार्ड्स पे बात करते हैं कि रिलेशनशिप रीडिंग्स में आप लोगों को क्या सबसे कॉमन पैटर्न्स दिखते हैं कि हाँ जब कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, रिलेशनशिप्स का इशू है। रिलेशनशिप में देखिए सबका ये होता है कि एक तो वो सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और ओवर गिविंग हो जाते हैं, जो एक मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी है। मतलब इट्स लाइक कि उस इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बनाते हैं, और हर चीज जब उसके आसपास घुमानी शुरू कर देते हैं ना, तभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और यही चीज है लाइक यू नो, अगर जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं,
जब तक वो सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस करेंगे, जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको लव मिल ही नहीं सकता. अगेन व्हाट एनर्जी दे आर क्रिएटिंग. अगर मेरा गिलास खाली है पानी का, तो मैं सामने वाले को पानी दे ही नहीं सकती हूँ ना. बिल्कुल. नो मैटर व्हाट. तो सबसे पहले तो मेरा पानी का गिलास भरा होना चाहिए. सबसे पहले मेरे अंदर प्यार प्रेम होना चाहिए, तभी मैं दे सकती हूँ ना. और सबसे पहले अपने लिए होना चाहिए. अपने लिए. अब बड़ा एक थिन लाइन होती है बीइंग सेल्फिश एंड सेल्फ लव. सेल्फिश नहीं होना है, बट सेल्फ लव. और जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, मतलब आप जितना उसको प्यार करते हो, जितनी उसको इम्पोर्टेंस देते हो, आप खुद को भी दो. और जब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन आप पीछे हट जाओ. मतलब ये एक बहुत कॉमन सी चीज है. इसको ख्याल रख लेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और जाएगा. शायद ये शुरू में ही हो जाना चाहिए. जैसे अभी आपने कहा सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में फर्क है. सेल्फिशनेस के अपने ही बारे में सोचना, और सेल्फ लव के आपका जो ईगो या अपनी रिस्पेक्ट जो है, अगर वो फर्स्ट स्टेप पे ही किसी ने हर्ट किया और आप वहीं उसको एक लिमिट बता दो कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो वहीं संभल जाएगा. अगर आप पहले एक्सेप्ट करते जा रहे हो कि अभी नया नया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो हर्ट करेगी. पता है सामने वाले को सबसे लाइसेंस मिल गया बड़ा, ना. हाँ, सबसे बड़ा एक होता है फियर ऑफ लूजिंग. हाँ. ठीक है. और दूसरी बात, बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना टैरो कार्ड रीडिंग के आप कैसे जाने कि सामने वाला बिल्कुल मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या मुझे कंटिन्यू करना है नहीं करना है. आप उनके वर्ड्स मत देखें, आप उनके एक्शंस देखें. अभी मतलब हाल फिलहाल मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, तो जैसे ना जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो बड़े उनका होता है कि नहीं, यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी, तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो. अब मैं वैंकूवर से इंडिया आई तो स्पेशली उनका था कि मेरे लिए ज़रूर पहले टाइम रखना. तो मैं 15 दिन पहले आ गई, अकेले आ गई. मैंने कहा चलो भाई, विल स्पेंड टाइम. अब वो 15 दिन में वो मेरे से मिलने नहीं आई, क्योंकि उनके पास कोई और उनकी फ्रेंड आई थी, वो उनको टाइम दे रही थी. अब यहीं से ही आपको इंडिकेशन मिल गई कि वो वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जो इंसान 15 दिन में मुझसे एक बारी मिलने नहीं आया, और उनके बड़े जस्टिफाइड रीजंस हैं. मुझे लगा तुम समझोगे क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो. मैंने कहा प्लीज सॉरी, आई विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज जो लोग समझते हैं वो सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिए सामने जाते बैठ के हैं. समझाओ ना. हाँ, सामने बैठ के समझाओ ना. तो अब पता है एक बहुत स्टोरी चलती जा रही है, नहीं मेरी बात समझो, मेरा वो समझो, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी. मैंने कहा इट्स फाइन, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी लाइफ नहीं चेंज हुई कुछ. हाँ, कोई लाइफ चेंज नहीं हुई, बल्कि अच्छा, आई कुड फोकस ऑन माई वर्क. एंड मुझे पता लगा कि भाई आगे से क्या लिमिट है, आगे से क्या लिमिट है. बट वो मुझे तब पता लगा जब मैंने उनके एक्शन देखे. अगर मैं अभी भी उनके वर्ड्स पे जाऊं तो उनके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है दुनिया में. बट आई एम नॉट सीइंग व्हाट शी इज सेइंग, राइट. तो जब आप रिलेशनशिप में हो, मतलब आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, और आपको बहुत स्टार्टिंग में पता लग जाएगा कि ये बंदा या बंदी क्या कह रही है, क्या कर रही है. बिल्कुल. तो करने पे देखो. बिल्कुल. अब अगर 15 दिन में आपको 15 मिनट भी नहीं मिले और आप बोलते हो, तो इट्स फाइन, मेरे को समझ में आ गया, इट्स फाइन. मतलब मुझे कोई ये भी नहीं है कि मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी है, बट मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी नीचे कर लेनी. बिल्कुल बिल्कुल. तो करियर और मनी मैनिफेस्टेशन के लिए टैरोट कार्ड्स क्या गाइडेंस करते हैं? देखिए, अगर हमें मनी मैनिफेस्ट करना है तो कार्ड्स होते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो गया, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो गया. ये आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं. अगेन मैं कोई आपको ये नहीं कह रही कि हाँ आप ये रखोगे तो आप बड़े करोड़पति बन जाओगे. इट इज अ वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. इसमें बहुत सारी और चीजें भी काम करेंगी. आपका कितना बिलीफ है, आप किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस एनर्जी से कर रहे हो. क्योंकि देखिए ना, कितनी बारी लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी फिल्थी रिच. अब आपने रिच के आगे फिल्थी लगा लिया. फिल्थी इज अ नेगेटिव वर्ड. बिल्कुल. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बुरी चीजों से. बिल्कुल. आप जिस भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले यू हैव टू से गुड थिंग्स अबाउट दैट थिंग, है ना. तो इसमें ये चीजें भी ख्याल रखनी है. हाँ, दैट विल हेल्प यू इन योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस. ओके. और क्या टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एनर्जी प्रोटेक्शन, उसमें एनर्जी प्रोटेक्शन जरूरी होती है? बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम सामने वाले से बात करते हैं और उनकी एनर्जी नेगेटिव है, वो परेशान है, अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है, अगर हम भी उसमें हैं,
वीक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, या तो हमसे उनके पास चली जाएगी उनसे हमारे पास या आएगी। उनसे हमारे पास। तो ऐसे में टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेडिटेशन करें, अपने चक्रास पे वर्क करें और अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव थिंकिंग या और भी जो भी तरीके होते हैं, ताकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाए और वो बेटर फील करें, ना कि है नेगेटिव। ना। एक दुखी इंसान अगर दुखी दूसरे दुखी के पास गया तो भला नहीं होगा ना। तो ऐसे में अगर मान लो एक कार्ड रीडर के लाइफ में कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं और वो परेशान है किसी वजह से, उस टाइम पे उसे करना चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि एनर्जी उस टाइम उसमें थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है? नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत परेशान हो या आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो, आपको नहीं करना चाहिए। बट ये भी होता है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और प्रैक्टिस आप वो चीज़ डेवलप कर लेते हो, अपने आप को कट ऑफ करना। जैसे इनिशियली जब मैंने किया था, तो मैं जब सिर दर्द हो रहा है या मेरी लाइफ में कुछ है तो मैं नहीं करती थी। बट जब आप रेगुलरली मेडिटेट करते हो, रेगुलरली आप अपने ऊपर वर्क करते हो, तो आप डिस्कनेक्ट कर पाते हो। लाइक आज की डेट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा है। तो लाइफ ऐसा होता है कि उस फ्रेम ऑफ टाइम में जब आप रीडिंग कर रहे हो तब आप बिल्कुल सोचो ही नहीं उसके बारे में जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है? उसमें पता है फिर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लो। बिल्कुल। हालांकि जब कोई इंसान आता है तो मैं एकदम से उसमें हो जाती हूँ, लाइक बट ऐसा नहीं है, थॉट्स तो चलते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन देन देयर आर टेक्निक्स, वेज। जैसे एक आपको बताती हूँ कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं कार्ड्स को शफल करते हुए उनका क्वेश्चन लाउड बार बार रिपीट करती हूँ। उससे क्या होता है कि जब मैं लाउड बार बार रिपीट करती हूँ तो मेरे माइंड में वो जाता है, एंड इट हेल्प्स मी टू फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। और कहीं वो एनर्जी भी कार्ड्स में इन्फ्यूज हो रही होती है और यूनिवर्स को भी मैं बोल रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फिर हम ध्यान रखते हैं कि कैसे करें कि हम अपनी जो भी इशू है उसको उसमें ना। इट इज लाइक कि जब हम कई बार कुछ चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं, मान लो हनुमान चालीसा, और कुछ थॉट्स अलग चल रहे हैं माइंड में, तो आप और जोर से बोलना शुरू करते हो ताकि आपके वो बिल्कुल वैनिश हो जाए कि हाँ भाई वो अभी नहीं, वो थॉट्स बाद में, अभी नहीं। एग्जैक्टली मैं भी जैसे बहुत तेज तेज बोलूंगी कि बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा रहेगा, कैसा है, कैसा रहेगा। तो बिल्कुल। अब क्या टैरो कार्ड रीडिंग में आपके हिसाब से रीडर क्लाइंट जो बाउंड्री है और एथिक्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड 4 रूल्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सबसे पहला रूल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं अपने क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि आप मुझे कहीं इस कमरे से बाहर भी मिल गए ना, आई डोंट नो यू। दूसरा रूल है नॉन जजमेंटल, क्योंकि आजकल लोगों के पास इसी चीज की कमी है कि कोई है ही नहीं जो नॉन जजमेंटल होके सुन ले। अब यहाँ पे एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल आपको दूं, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट। अगर कोई एक फादर भी आया जिसने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में है, आपके पास आया है। अब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो यू आर रीइंफोर्सिंग। लाइक अगर एक इंसान का घाव बहुत गंदा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, नो मैटर वो कितना है, डॉक्टर घिन नहीं करता, वो उसको ट्रीट करता है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज लोग लेकर आते हैं। तो हमें कंपैशनेट होना है, हमने जजमेंटल नहीं होना है। हम बोले इट्स फाइन, ठीक है। फिर हम तरीके से उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में है, तो हमें उनको उस गिल्ट से निकालना है। ऐसे ना कई बारी जैसे जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी तो मेरे साथ जो एक और कुलीग थे वो भी कर रहे थे। कुलीग नहीं, मैं कहूँगी क्लासमेट या जो भी हम कह सकते हैं उनको। अब वो थोड़े से ट्रेडिशनल थे, थोड़े कंजर्वेटिव थे, तो उनके लिए डाइवोर्स बहुत एक गलत बात थी। कोई रीडिंग के लिए आया चैट की कि भाई मेरा डाइवोर्स होगा नहीं होगा, तो वो उनको ज्ञान देने लगे कि डाइवोर्स नहीं करना है, ये गलत बात है। तो मुझे लगता है कि जब हम ऐसे कर रहे होते हैं, हम उनके कार्मिक अकाउंट में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। क्या पता उनका वही कर्मा हो। सो हमें बहुत अनबायस्ड होके, नॉन जजमेंटल होके रीडिंग करनी है। तीसरा मुझे लगता है कि वी शुड नेवर एवर क्रिएट फियर। हमें बहुत ही उनको एम्पावर करना चाहिए। ये एक रूल होता है। और चौथा ये होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लाइंट नहीं देना चाह रहा है तो आप उनसे मत बोलो। जैसे कितनी बार ये होता है कि मैं जब टैरो करती हूँ तो अगर वो अपनी पिक्चर भेजते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने में आसानी होती है।
बट अगर वो नहीं भेज रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे नहीं आप भेजो। लाइक कई बार रिलेशनशिप में होते हैं, वो अपने पार्टनर का नाम नहीं बताना चाहते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आर यू कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल इट्स फाइन, नहीं तो ये एक कुछ एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ओके। अब आम लोग जो डेली लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग्स या मैनिफेस्टेशन से कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए रोज की लाइफ में? देखिए, अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक को अगर चेक कर पाते हो रोजमर्रा में, दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ चेंजिंग योर लाइफ 360 डिग्रीज। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। एक तो घर का माहौल ऐसा था कि डैड मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ऊपर से मैं बहुत शाय इंट्रोवर्ट। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से टैरो करूंगी और मैं प्रोफेशनली करूंगी, आई विल डू सो गुड, और मैं ऐसे लोगों से बात करूंगी। क्योंकि मेरे घर में भी कोई आता था ना, तो मैं एक कोने में दुपक के बैठ जाती थी और 3-4 विजिट्स तक उनको ये भी नहीं पता लगता था आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लोग स्कूल में तेल लगा के जाते हैं, मैं देसी घी लगा के जाती थी और एक कोने में बैठी रहती थी। तो मेरे पेरेंट्स जब अब देखते हैं ना, बोलते हैं हमें यकीन ही नहीं होता यू आर द सेम पर्सन। ठीक है, तो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। मतलब अगर मैं कभी पुरानी पिक्चर दिखाऊं, लोग पहचानेंगे भी नहीं जिस तरीके का मतलब मैं एक पर्सनालिटी थी। द ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू गिव थ्रू दिस इज कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगेन, कुछ भी का एक लिमिट तो है ही है, बट येस यू कैन मैनिफेस्ट। आपने सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक को चेक करना है, और अगर आप अपने थॉट्स को चेक करके करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन होगी ना, उसमें 2-3 तरीके के थॉट्स चलेंगे, एक वेस्ट होंगे, एक डिस्ट्रक्टिव होंगे और बहुत कम कंस्ट्रक्टिव होंगे। तो क्या आपका गोल है, क्या आपका मकसद है? अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, आप टिकट देख रहे हो गोवा की, आप कहाँ जाओगे? गोवा जाओगे ना। तो यू हैव टू अलाइन योर थॉट्स विद योर डिजायर, और बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ना आपको स्टार्टिंग में चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड आपको जस्टिफिकेशन देगा, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बोलना है कि नहीं, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट हम पॉजिटिवली उस डायरेक्शन में एफर्ट तो करके देखें ना, उसके साथ हम अपनी एनर्जीज को अलाइन करके तो देखें। बिल्कुल। और अगेन बड़ी एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी इसके लिए। रात को सोने से पहले अगर आप कुछ भी पॉजिटिव सुन के सोएं, कुछ भी पॉजिटिव क्रिएट करें, या जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसकी बहुत एक कलरफुल, बहुत एक रियल इमेज या मूवी सी बनाकर आप रात को सोएं। बिल्कुल। मैं बोलूं कि मतलब आपका 70% काम हो गया। क्योंकि ये एक विशियस सर्कल होता है। आपका दिन अच्छा नहीं गया या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई, आप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप परेशान ना हो, बड़ा नॉर्मल है। बट अगर आप उस एनर्जी को रात को चेंज करके सोएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोएं, कुछ भी आप ग्रैटिट्यूड दें कि भी उसमें क्या अच्छा हो सकता था। ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अ वे। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा बोल दिया कि उसमें क्या अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। बिल्कुल। हर प्रॉब्लम में देयर इज अ हिडन ब्लेसिंग। तो क्या ब्लेसिंग हो सकती है, और नहीं भी दिख रही है तो भी ग्रेटफुल रहें उस मोमेंट के लिए कि कुछ ना कुछ अच्छा है। और रात को जो आप चाहते हैं उसकी आप एक जैसे बोलते हैं कि मूवी सी क्रिएट कर लें, वेरी वेरी कलरफुल, वेरी लाइवली, विद फीलिंग, इमोशंस, और आप सो जाएं। आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता ना, तो भी आप क्रिएट करें। बिल्कुल। और आप करते रहें जब तक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपका कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी चीजें मैंने माइंड में विजुलाइज करी हैं, बाय गॉड्स ग्रेस मिली ही मिली। तो सिंपल सा ये आप करें रात को सोने से पहले। इसमें कुछ आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, एंड यू सी योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन, जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि टैरो कार्ड आपको भी गाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओनली क्लाइंट। मुझे ऐसे लगता है कि जो क्लाइंट हम अट्रैक्ट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारी ही एनर्जीज के होते हैं। अगर किसी इंसान को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो वही
क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप उनको गाइडेंस दे रहे होते हैं ना, एक्चुअली वो गाइडेंस आपके लिए भी होती है कहीं ना कहीं। और कितनी बारी आप उनको गाइडेंस देते देते खुद समझ जाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक मैसेज यूथ को ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड एनर्जी वर्क? एंड देखिए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर तो मैंने आपको बताया ही कि बेस्ट टेक्निक है रात को सोने से पहले विजुलाइज करें, मूवी बनाएं, एंड ये करेंगे तो 360 डिग्रीज लाइफ में चेंजेस आएंगे। एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी कि ब्लाइंडली हर एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर को नहीं फॉलो करें। पहले देख लें कि भाई उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, मतलब किस तरीके का इंस्टा से आपको आइडिया हो जाएगा। और हर चीज जो इंस्टा पे है ना, उसको ब्लाइंडली ना फॉलो करें। बिल्कुल। क्योंकि आइडिया भी नहीं है कि आप इतना नुकसान कर रहे हैं। जब एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी गलत बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज डीप जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो रहा है। बिल्कुल। और उससे आप उस टाइम नहीं, आप पूरी अपनी लाइफ में चीजों को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो कितना समझ पा रहे हैं लोग इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लड़की आई, उसने बोला कि मैम मैं शादी करना चाहती हूँ, और एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया शादी ही नहीं होगी। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर गॉड नहीं है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। अगर उसने अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को समझा ही नहीं है, उसकी अपनी ही एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लिमिटेड है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि 80% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया डोंट नो एस्ट्रोलॉजी। उसने अपनी आधी अधूरी नॉलेज से आपको बहुत स्ट्रांगली, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रही है आपकी शादी नहीं होगी। बट अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया तो आपकी शादी तो हो सकती है ना, लेकिन आप वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे या वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर को चूज करें। बिल्कुल। और थैंक यू किरण जी, आप चैनल पे आए, लोगों को क्लैरिटी दी, क्योंकि कई लोग वही के टारगेट कर लेते हैं बड़ी जल्दी कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग कुछ नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो थैंक यू लोगों को मैनिफेस्टेशन की क्लैरिटीज देने के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग की क्लैरिटी देने के लिए। और जाते थे दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि मैम ने एक बड़ी सही बात की कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शादी होगी ही नहीं, और वो गॉड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी, टैरो कार्ड रीडिंग में भी, जब फ्यूचर या कुछ भी प्रेडिक्शंस की जाती है ना, तो एक विंडो होती है, हर चीज में एक विंडो होती है। वो विंडो तक पहुंचाना है। उसका जो टारगेट होता है ना कि भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप लॉयर के पास जाते हो, तो उनकी क्वालिफिकेशन देख के, उनका एक्सपीरियंस देख के चूज करते हो। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स को भी बड़ा सोच समझ के उन तक पहुंचिए। ये कि मैं वशीकरण कर दूंगी, ये वो, इनसे बचिए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ और खराब करेंगे। जो मैं विंडो की बात कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम आपके प्रिडिक्ट कर दी उन्होंने, लेकिन उस विंडो तक की, उस विंडो से आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, उस तक पहुंचाने वाले ना असली एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने बीच में कि मांगलिक, कि भाई पहला आपके जो कुंडली होती है, उसके पहले घर, चौथे घर, 7वां, 8वां और 11वें घर में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। दैट इज फर्स्ट रूल ऑफ कि आप मांगलिक हो। लेकिन एक विंडो है कि उसके साथ कुछ ग्रह अगर ऐसे बैठे हैं जो उसकी काट हैं, तो आप मांगलिक नहीं हो। जैसे मेरे ही कुंडली में चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ भैया शनि बैठे हुए हैं। शनि कैसे मंगल को हावी होने देंगे? तो मैं मांगलिक नहीं हूं। तो ये पंत मंत, ये जो गाजियाबाद के बैठे हुए हैं ना, ऐसे लोगों से बचना, जिसने भी इनका एग्जाम्पल दिया था। तो असली लोगों तक पहुंचोगे ना, तो लाइफ बेटर होगी। और इन चीजों को गाइडेंस की तरह ज्यादा लो कि मैं ये करूं, और कार्मिक कर्मास को अपने ठीक करो। लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और इन चीजों को एज अ हेल्प लो कि मेरी लाइफ और बेटर कैसे हो सकती है, ना कि ये मेरी लाइफ चलाएंगे। अगर इस चीज को एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ, कर्म हमारे अच्छे हैं तो सब अच्छा है, तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में और बेटर होती चली जाएंगी। थैंक यू।